नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। इस चैनल के पहले वीडियो में हम एक बेसिक कंसेप्ट आरोही क्रम के बारे में सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम का अर्थ हुआ बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 6, उसके बाद 8, 6 से 8 बड़ा है, फिर 8 से बड़ा है 11, 11 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा है 21, 21 से बड़ा 32, 32 से बड़ा है 46। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो संख्याएं हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इसे ही हम आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं के मान में वृद्धि हो रही है, संख्या मान में वृद्धि हो रही है, उसे ही हम आरोही क्रम कहते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है, संख्याएँ 12, 3, 28, 14, 36, 52, 10 को आरोही क्रम में सजाएं। अब हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का अर्थ क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो संख्या है अगली संख्या उससे बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है? 3। तो 3 सबसे छोटी संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। अब हमें इससे बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी सब है, लेकिन इसके जस्ट बाद में जो बड़ी संख्या है उसे लिखना है। तो 3 के बाद यहाँ 10 है पहले बड़ा, तो यहाँ 10 लिखेंगे और इसके बीच में चिन्ह देंगे इस तरह का। इसे ऐसे कहेंगे 3 छोटा है 10 से, या फिर 10 बड़ा है 3 से। 3 लेस देन 10 या 10 ग्रेटर देन 3। अब 10 से बड़ी संख्या लिखनी है, चिन्ह ऐसे देंगे। तो 10 से बड़ा फिर है यहाँ पे 12, फिर 12 के बाद है 14, फिर 14 के बाद है 28, फिर 28 से जस्ट बड़ा है 36, 36 के बाद बड़ा है। ये संख्याएं अब आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। आइए इससे संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। अगला एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, संख्याएं 340, 343, 352, 368 और 354 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं। यह भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। तो जब सभी बराबर अंकों की संख्याएं हों तो सबसे पहले हम स्थानीय मान देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो स्थानीय मान है उसे देखेंगे। सबसे बड़ा स्थानीय मान है सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पे कितना है? यहाँ पे 3। यहाँ सैकड़े के स्थान पे यहाँ भी 3, यहाँ भी सैकड़ा पर 3 और यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पे 3। तो सैकड़े के स्थान पे तो सभी अंक बराबर ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद की संख्या को, तो अब दहाई के अंकों को हम देखेंगे। दहाई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5। तो 5, 6, 4, इसमें सबसे छोटा तो 4 हो गया। तो 4 और 4, अब ये 4 और 4 ये दोनों भी बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब इकाई के स्थान पे देखेंगे कि छोटा कौन है। यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है और यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है। तो सबसे छोटा 0 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 340। इसके बाद जस्ट बड़ा 343 हो गया। अब इसके बाद हमें इन तीनों में देखना है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखना है कि छोटा कौन है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इकाई के स्थान को देखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो 2 छोटा है, 3, 5, 2। इससे बड़ा फिर 3, 5, 4 और फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया है 3, 6, 8। ये हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। आप कमेंट बॉक्स में इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अगले वीडियो में हम अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों और बच्चों। जय हिंद।